हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतीक कुमार सिंह। और आज जो हम बात करेंगे कि यूपीटीपीएससी एग्ज़ाम जो कि पेट का एग्ज़ाम कराया गया था, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, उसमें क्या-क्या वैकेंसी हो सकती हैं और कितनी वैकेंसी उसमें आएँगी, सब वैकेंसी एक साथ आएँगी या फिर अलग-अलग आएँगी, ये हम अब अभी इसमें बात करेंगे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट आपको 13 से 14 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, उससे पहले ही मिल जाएगा। ये नहीं है कि इसके बाद जाएगा, ये एक मैक्सिमम डेट मैं आपको बता रहा हूँ। 13 से 14 नवंबर तक आपको पीईटी का रिजल्ट हर हाल में मिल जाएगा। जो बात आती है पीईटी में कट ऑफ की, देखो कट ऑफ तो अलग-अलग एग्ज़ाम की अलग-अलग जाएँगी। पर कहीं न कहीं जो परसेंटाइल है वो आपका लगभग-लगभग 75 मार्क्स पे 75 मार्क्स पे ये आपका 99 परसेंटाइल जा रहा है यहाँ पे। और 99 परसेंटाइल का मतलब है एलिजिबल एलिजिबल फॉर ऑल पोस्ट। हर पोस्ट के लिए आप लगभग-लगभग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएँगे। बस आपके जो मार्क्स हैं, वो कहीं न कहीं इतने होने चाहिए, 75 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो भाई आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपको तो चुपचाप जाके अपना यूपी स्पेशल तो पढ़ ही लेना है, जो कि मैं अभी करा रहा हूँ और मैं उसको जल्दी ही निपटाऊँगा, है ना? आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं यूपी स्पेशल। उससे बाहर अगर कोई आपको सवाल मिल जाए, तब आप बताना। अभी मैंने उसमें 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। अब दूसरी बात है कि वैकेंसी कौन-कौन सी हैं? वो वैकेंसी अ, कॉमन वैकेंसी आएँगी, है ना? कॉमन वैकेंसी आएँगी या अलग-अलग वैकेंसी आएँगी, डिफरेंट पोस्ट पे आएँगी अलग-अलग, डिफरेंट पोस्ट पे अलग-अलग वैकेंसी आएँगी। ये अभी हम आपको बताएँगे इस वीडियो में। देखिए, अभी जो हाल-फिलहाल में पता चला है, अभी जो चीज़ें पता चली हैं, वो कुछ ये पता चली हैं कि ईओ की, जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर आपका अधिकारी हैं, उसके करीबन-करीबन 238 की पोस्ट हैं। इतनी पोस्ट पे आयोग के पास अध्याचन जा चुका है, अप्रोक्स 238 पोस्ट। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं एमआई की पोस्ट है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट, उसके भी लगभग-लगभग 90 टू 100 पोस्ट के आसपास वहाँ पे जा चुकी हैं। अब बात ये है कि दोनों को मिला के ये और भी पोस्ट हैं, एयर सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, है ना? रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, इन सब की पोस्ट को टोटल मिला के वो लोग 700-800 पोस्ट पे एक नोटिफ़िकेशन निकालेंगे या इसके लिए अलग नोटिफ़िकेशन, इसके लिए अलग नोटिफ़िकेशन। तो देखिए, अगर एक नोटिफ़िकेशन आता है ना? अगर एक नोटिफ़िकेशन आता है, तब तो भाई फ़ायदा है। तो हम इसी पे जाएँगे, इसी की हम लोग आयोग से अपील कर रहे हैं कि दे। तो भाई एक ही नोटिफ़िकेशन जितनी भी कॉमन वैकेंसीज़ हैं, है ना? कॉमन ग्रेजुएशन की, अगर अलग-अलग आएँगी, है ना? नोटिफ़िकेशन अलग-अलग आएँगे, तो भाई सबका सिलेबस अलग होगा, है ना? इफ़ इफ़ डिफरेंट नोटिफ़िकेशन, है ना? तो डिफरेंट सिलेबस पक्का होगा। पक्का होगा सिलेबस डिफरेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी मंडी इंस्पेक्टर की आई थी, अलग आई थी, पूरा सिलेबस उन्होंने चेंज मार दिया था उसमें, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम अगर और अगर इफ़, है ना? ये तो हो गया ए। अगर इफ़ आपका कॉमन नोटिफ़िकेशन आता है, कॉमन नोटिफ़िकेशन, है ना? तो ये समझ लीजिए आपका जो सिलेबस होगा, वो भी कॉमन होगा, वो भी कॉमन होगा। उसमें आपका एक यूपी स्पेशल होगा, यूपी स्पेशल होगा आपका, एक आपका जीएस का सेक्शन होगा, एक सेक्शन आपका कंप्यूटर का होगा, एक सेक्शन आपका हिंदी का होगा और एक सेक्शन आपका रीजनिंग का होगा। यही कॉमन सिलेबस होता है जब आपका कॉमन एग्जाम होता है, और यही हम सब या आप लोग इसमें पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई ज़्यादा डिमांड तो हमारी यही है कि कॉमन नोटिफिकेशन आए। बाकी भाई आयोग के ऊपर है, वो क्या नोटिफिकेशन देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता है। पर मैं आपको जो वैकेंसी बता रहा हूँ, जो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ, 238 वैकेंसी ईओ की आयोग पे पहुँच चुकी हैं। इधर एमआई की मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 90 से 100 वैकेंसी जा चुकी हैं, और भी सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का हो गया, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनकी अलग-अलग वैकेंसी जा चुकी हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि पेट का एग्ज़ाम आपका 13 से 14 नवंबर तक आ जाएगा और 99 परसेंटाइल आपका 75 मार्क्स के आसपास बन जाएगा, एज़ पर डाटा, है ना? चलिए, थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को वाक़ई में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देने और यूपी स्पेशल पढ़ना है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको एग्ज़ाम में। कम पढ़ के ज़्यादा सवाल पढ़ना, यही एक आपका टॉपिक होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि 100 1000 पन्ने की बुक पढ़ रहे हैं और सवाल आ रहे हैं 2, वो मोटिव नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू भाई।